नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठा आदि कवि वाल्मीकि लेकर। तो आइए पहले इसका भावार्थ देखते हैं। संस्कृत वाग्मयस्यादि कवि महामुनि वाल्मीकि इति। इसको अलग अलग करके पढ़िए। संस्कृत में प्रायः बड़े शब्द होते हैं, तो उनको आप अगर संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएंगे। तो इसमें देखिए वाल्मीकि और इति, तो मिलकर दोनों क्या हो गए, वाल्मीकि। और इधर संस्कृत वाग्मय अस्य आदि कवि, और संस्कृत वाग यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि सर्वे यानी सभी विद्वान स्वीकृत, सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि हैं। और अगला है महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथे निबद्धा। महामुनिना यानी महामुनि वाल्मीकि ने रम्या सुंदर रामायणी कथा, सुंदर रामायण की कथा स्वरचिते का अर्थ होता है स्वयं लिखी हुई, स्वयं रची हुई, स्वयं बनाई हुई, स्वयं सृजन की हुई। काव्य ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ में निबद्ध की है यानी बांधी है। तो अपने काव्य ग्रंथ में महामुनि वाल्मीकि ने सुंदर रामायण की कथा अपने काव्य ग्रंथ में बांधी है, अर्थात लिखी है। तो उन्होंने रामायण का सुंदर ग्रंथ लिखा है, और जिसको क्या कहते हैं, आदि वाल्मीकि रामायण। अब अगला देखिए कि भगवतो रामस्य चरित। अब इसमें भी अलग अलग करिए। रामस्य राम का, भगवतो यानी भगवान राम का, चरित अस्माकम चरित्र हमारे, देशस्य देश के, संस्कृति प्राणभूतम तिष्ठति। भगवान राम का चरित्र हमारे देश और संस्कृत के लिए प्राण स्वरूप है यानी प्राणभूत है। वस्तु यानी वस्तुतः महामुनि वाल्मीकि। अब इससे भी अलग अलग करिए। वाल्मीकि एव वाल्मीकि एव तन्महात्म अस्ति यतेन रामस्य लोक कल्याणकारकम रम्या। अब यहाँ पर भी अलग, रम्य और आदर्श भूतम रूपम जनानाम समक्षम इसको अलग कर दीजिए, और फिर उपस्थापितम यानी समक्ष प्रस्तुत किया। अब देखिए एक एक शब्द का अर्थ धीरे धीरे देखिए तो आपको समझ में आए। वस्तु यानी वस्तुतः महामुनि वाल्मीकि ने इसी महत्तम को, यतेन रामस्य राम के लोक कल्याणकारी, रम्य आदर्शभूत यानी सुंदर आदर्श रूप को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, तो उसी रामायण में भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। वस्तुतः महामुनि वाल्मीकि ने ये महत्तम अस्ति तेन रामस्य लोक कल्याणकारकम, भगवान राम का लोक कल्याणकारी रूप लोगों के समक्ष उपस्थित किया है या स्थापित किया है। वयम च तेन रामम ज्ञातुम क्षमा अभू। वयम हम सभी, चा मने और, तेन हम सभी, रामम ज्ञातुम राम को जानने में, क्षमा अभूव यानी सक्षम हुए। जब उन्होंने ये ग्रंथ लिखा तभी हम राम के चरित्र को जानने में सक्षम हुए। अब अगला है स्कंद पुराण आध्यात्म। अब इसके देखो अलग अलग करके पढ़िए। स्कंद पुराण एक हो गया, आध्यात्म रामायण एक हो गया। योर अनुसारात, स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार, अयम ब्राह्मण जाति, ये ब्राह्मण जाति के अग्निशर्मादि च आसीत, अग्निशर्मा नाम के ब्राह्मण जाति के व्यक्ति थे। तो ये स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार ये कौन थे, अग्निशर्मा नाम के ब्राह्मण थे। पूर्व जन्म के विपाकात यानी पाप कर्म के अनुसार, पूर्व जन्म के पाप कर्मों से, पर धन लुंठ में वासी। अब इसको अलग अलग करिए। पर धन पराया धन, लुंठ लूटना, में वासी लुंठनम एव अस्य कर्माभूत
यानी पूर्व जन्म के पाप के अनुसार कुछ इनका पूर्व जन्म का ऐसा कर्म रहा जिसके अनुसार ये पराये धन को लूटना ही, परधन पराया धन लुंठनम, लूटना एव मन ही अस्य माने का कर्माभूत। इनका कर्म जो था वो क्या था, पराये धन को लूटना। वनांतरे पथि का नाम, वन पर जो पथि का नाम यानी जो राहगीर वन से जंगल से गुजरा करते थे, निकलते थे। धन लुंठन में तस्य जीव का साधना, अब इसे भी अलग अलग करिए, जीव का साधना आसीत, जीव का साधनम आसीत, यानी जंगल से जो पथिक निकलते थे उनके धन को लूट कर तस्य जीव, लूटना ही उनकी जीविका का साधन था। और लुंठन व्यापारे संशयश्चेत प्राणघाते अभी चा संकोचम ना करोति, और लुंठन यानी लूटपाट के इस व्यवहार में वो बिल्कुल भी प्राणघात करने में संशय नहीं करते थे, निसंकोच ये कार्य कर देते थे। अगर लुंठन में यानी लूटने में उनको कुछ संशय होता तो वो तुरंत व्यक्ति को मार देते थे। इत्थम हिंसा कर्मणि लिप्ता, इस प्रकार से वो हिंसा कर्म में लिप्ता लगे हुए एकदा एक बार वन पथे जंगल के मार्ग में पथिकम आकुलतया, यानी पथिक के लिए राहगीर के लिए आकुल प्रतीक्षा माणो असौ मुनिवर, अब मुनिवरम एक माँ गच्छन्त पश्यति, यानी इस प्रकार एक बार हिंसा कर्म में लगे हुए जंगल के पथ में पथिकों की प्रतीक्षा में व्याकुल एक मुनि को आते देखा। दृष्टवा माने देखा, दृष्टवा चाहर्षेण यानी पश्यत देखा, मुनिवरम यानी मुनि श्रेष्ठ, एकम माने एक, आगच्छन्त पर एक मुनि को आते देखा। एक बार वन के पथ में यानी जंगल में पथिकों की प्रतीक्षा में व्याकुल उन्होंने एक श्रेष्ठ मुनि को आते हुए देखा। दृष्टाचा हर्षेण प्रफुल्लो, और देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गए, जाता हो गए। समीपम आगते, समीप आने पर मुनिवरे रक्ते अक्षणी भ्रामयन, और जब मुनि उनके समीप आए तो उन्होंने क्या किया, रक्ते यानी लाल लाल अक्षणी आंखें कर घुमाते हुए, भीमेन रवेण यानी भीम माने उच्च स्वर में गर्जना करते हुए, रवेण रब का अर्थ होता है स्वर, और स्वर से तमोवचत यानी इसको भी अलग अलग करिए, तम उच्चति, तो उन्होंने समीप आने पर मुनि को लाल लाल आंखें घुमाते हुए बड़े उच्च स्वर में कहा, यत किंचित वा अस्ति, यत किंचित जो कुछ भी अस्ति माने हो, तत् सर्वम वो सब, महादेहिनो मुझे दे, महम देहिनो चेतव वो मुझे सब दे दो, नो नहीं तो चेतव प्राण संशयो भविष्य, नहीं तो क्या होगा, प्राण भी आपके संकट में पड़ जाएंगे, प्राण भी आपके चले जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मुनि ना प्रत्युक्तम, मुनि ने प्रति माने उसके प्रति उत्तम, मुनि ने प्रति उत्तर दिया, लुंठक हे लूटने वाले, मत पार्श्वे तू किंचित नास्ति, यदि मत पार्श्वे यानी मेरे पास तू कुछ भी, किंचित और अपि कुछ भी नास्ति नहीं है, परम किंतु त्वाम प्रक्षामि, किंतु मैं तुमसे पूछता हूँ, किम करोसि लुंठतेन धनेन, तुम लूटे हुए धन का क्या करते हो, इदम पाप कर्मम किमपि ना जानासि, ये पाप कर्म है क्या तुम नहीं जानते, जानामि तथामि करो, तो उन्होंने बड़े उससे उत्तर दिया कि जानता हूँ फिर भी करता हूँ। लुंठतेन धनेन परिवार जनस्य पोषण रूपम महत् कार्य करोमि, यानी लुंठतेन लूटे हुए धन से परिवार जनस्य परिवार के लोगों का पोषण रूप यानी पालन पोषण करके महान कार्य करता हूँ। तेन उत्तम, ये ऐसा उन्होंने उत्तम माने कहा। मुनि पुनर्पृच्छति, मुनि ने पुनः पूछा, पाप कर्मणार्जितेन यानी पाप कर्म से अर्जित किया हुआ, प्राप्त किया हुआ, वित्तेन धन, पोषितास्तवा यानी उसके धन से तुम जो पोषण कर रहे हो परिवार के सदस्यों का, परिवार सदस्य, किम त्वम पाप कर्मणपि सहभागिना ईश्वर रीति, क्या वो तुम्हारे इस पाप कर्म में भागी होंगे, जो तुम लूट पाट करके और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हो, क्या वो परिवारी जन तुम्हारे इस पाप में शामिल हैं यानी भागीदार हैं। सो अवचज बक्तुम ना, ये मैं नहीं जानता, तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो भागीदार होंगे अथवा नहीं होंगे।
तो शक्नोम परम तान दृष्टा वदिष्यामि, तो मैं तान पृष्ठवा यानी उनसे पूछ कर बताऊंगा। त्वं तावदैव विरम यावदहं तानि संप्रक्ष्य आगच्छामि। तो इस प्रकार से तुम यहाँ पर विश्राम करो, तब तक तुम यहाँ पर विरम रुको, विश्राम करो। यावदहम यानी जब तक मैं उनसे पूछ कर आ न जाऊँ, जब तक मैं पूछ कर आऊँगा तब तक आप यहाँ पर विश्राम कीजिए। ये तूक्त्वा ऐसा कहकर तम मुनिवरम ऐसा कहकर उन मुनिवर को रज्जु यानी रस्सी से दृढ़ माने कसकर उनके बद्धा मानी बांध कर स्वकुटुम्बिना प्रष्टुम जगामी, और इसके बाद उन्होंने मुनि को रस्सी से कस के बांध दिया और अपने परिवारजनों से पूछने के लिए चले गए। अथ तस्य कुटुम्बिना सत्यम प्रश्न श्रुत्वा, अब जो था तस्य कुटुम्बिना उनके कुटुम्बियों ने, परिवारजनों ने, तस्य प्रश्न उनके प्रश्न को श्रुत्वा सुनकर प्रसम चुकु पुरुष चुश्चहा यानी बहुत क्रोध में कहा। क्रोध में क्या कहा? चुकुपह माने होता है क्रोध, क्रोधित होकर कहा। कथम वयम तब पाप कर्माण सहभागिनो भवेम, हम सब आपके इस कर्म में सहभागी क्यों हो। वयम किम जानिस, मैं क्या जानूं। त्वयं किम करोसि, तुम क्या करते हो। कया या वा रीत्या धनार्जनम, किस रीति से, किस तरीके से धनार्जनम धन का अर्जन करते हो, धन कमाते हो। जाति मैं नहीं जानता, हम लोग क्या जाने कि तुम किस रीत से धन कमाते हो और क्या करते हो। नास्माभि त्वं पाप कर्मा कृतुम आदिष्टम, मैंने तुम्हें इस पाप कर्म करने का आदिष्ट यानी आदेश नहीं दिया। मैंने तो नहीं कहा कि तुम ये पाप कर्म करो जाके। अब तुम किस तरह से धन कमाते हो और हम लोगों का पालन पोषण करते हो, ये मैं क्या जानूं। मैंने तो तुम्हें पाप कर्म करने के लिए कहा नहीं। तथा तेषां स्वपरिवार जनानाम उत्तरमाकरण, जनानाम लोगों का उत्तरमाकरण यानी कर्ण कान से सुनकर, अपने परिवार के लोगों का ये उत्तर सुनकर सोअतीव वह अत्यंत विषष्णो अभवत यानी बहुत ही दुखी हुए, उनके मन में विषाद उत्पन्न हुआ। द्रुतम मुनिवरम उपगम्य, और द्रुतम माने होता है शीघ्र, मुनिवरम मुनि श्रेष्ठ के पास उपगम्य लौट आए, आ गए। सर्वम च तत् परिवार ख्यातम सावभाषत यानी तत् परिवार जना ख्यातम सावभाषत स आभाषत यानी जो उनके